बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि है तो फिर आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरूने मुल्क गया हुआ है। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, वो खर्च हो गई है। इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा कि क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज़ भेजता है, जिसे मैं घर में दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चस्पा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपये का था। तालीम याफ्ता न होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। हमारी हालत भी इस बुढ़िया की तरह ही है। हमारे पास कुरान है और हम उसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा सिर्फ़ उस सूरत में उठा सकेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे, उसके माना और तफसीर को समझेंगे और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएंगे। तभी इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होंगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम।